हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। हालेलुया। आज वेदर कितनी सुंदर है ना, है ना, ठंड है ना। हालेलुया। परमेश्वर को तारीफ करेंगे। हालेलुया। एक्सेलेंट। भजन संहिता 120 है, मैंने अभी पढ़ा, फिर भी हम एक बार पढ़ेंगे। आज प्रोवर्ब्स में जाने के पहले आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में। आपकी पड़ोसी को बोले स्वागत है आज, स्वागत है आज परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका और आपके परिवार का। अगर उस व्यक्ति को आप जानते नहीं है तो बोल दिए आपका स्वागत है, जानते हैं तो भी बोल दिए स्वागत है आज परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। एक वंडरफुल डे, इट्स ए ब्लेस्ड डे। आपका दिन कैसे था मुझे नहीं पता, मेरा वंडरफुल डे था और मेरा विश्वास है आपका भी आज का दिन बहुत ब्लेस्ड डे था और कल भी वंडरफुल डे होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैंने परमेश्वर का एक दास का वाइफ का एक गवाही सुना। बी में सच बोलता ना, बोला मेरी हस्बैंड वो बहुत बड़ा 17 साल का बंदा है, बोलते 7-8 लोग उनके चर्च की मेंबर है, वर्ल्ड ओवर अलग अलग बड़ा काम करता है, यूनिवर्सिटीज है, हॉस्पिटल्स है। बोलते हैं हर दिन बेकार न्यूज भी बहुत आते हैं उनके पास, हर दिन एक जैसे होता है। आपने छोटा सा दुकान चला रहा होगा, उसमें भी 50 से ऊपर नीचे इश्यूज आते होंगे, है ना। सोचो जो वर्ल्ड ओवर से उनकी पूरी कंट्रीज में चर्चेस है, बोलते सुबह से शाम तक रॉन्ग न्यूज आता है, गलत आता है, कुछ अच्छा आता है। बट मेरी हस्बैंड ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ घर पे डांस करता रहता है, न्यूज सुनता है, जस्ट थैंक द लॉर्ड एंड ही डांसेस। बोलते ये बंदा करता कैसे है। मैंने पूछा उनसे, यार वो सुन रहे तो टेंशन में नहीं बैठना। बोलता है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का खुशी जो मेरी अंदर है वो मेरी स्ट्रेंथ है। क्या परमेश्वर का खुशी जो आपके अंदर है, आपको विश्वास होगा जीसस क्राइस्ट आपका सब परिस्थिति को टेक ओवर करेगा, तो हमेशा आप हैप्पी रहेंगे, हमेशा आप जॉयफुल रहेंगे। आज आपका सबसे बड़ा नेगेटिव रिपोर्ट आया होगा, बीमारी का रिपोर्ट आया होगा, बच्चे फेल हो गया होगा, बट डोंट वरी, परमेश्वर का खुशी आपका ताकत रहना चाहिए आज के दिन में। हालेलुया। स्ट्रेंथ 120 पढ़ेंगे हम, 120 का 1, फिर हम नीति वचन जाएंगे अध्याय 9। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा। किसके दिन में? संकट के समय। संकट के समय में मैं दुखों के बियर ढूंढने गया। संकट के दिन में मैंने दुख हो के ठेके पे चला गया। संकट के दिन में मैंने 2 दिन छुट्टी लेके घर पे बैठा। संकट के दिन में मैंने पिकनिक के लिए मनाली गया। संकट के दिन में मैं बैठ के पिज्जा ऑर्डर किया। संकट के दिन में मैं खाली कमरे में बैठा रहा। या क्या लिखा है? संकट के दिन में मैंने यहोवा को पुकारा। बोलो पड़ोसी को, संकट के दिन में तू क्या करेगा? आप क्या करेंगे? पूछो पड़ोसी से। बोलो संकट के दिन में क्या करोगे? आप तो हर कोने में ठेका है जी। संकट हो गया, संकट हो गया, दुख हो गया, संकट के दिन में आप क्या करोगे? यहोवा को पुकारेंगे। पूछो संकट के दिन में क्या करेंगे? उसने आपकी सुनेंगे, परमेश्वर आपका सुनेंगे। जब आप पुकारेंगे परमेश्वर सुनेंगे। आप दुख के साथ मर गया जी, सड़ गया जी, कुछ नहीं होने वाला है, फिर मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होने वाला है, बट अगर आप पुकारेंगे परमेश्वर सुनेंगे। When you cry, जब आप परमेश्वर से पुकारेंगे, मेरा संकट के दिन है, मेरी शॉप पे काम नहीं हो रहा, या मेरे बच्चे का मैथ्स के रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या मेरे हस्बैंड का काम में परेशानी है, या मेरी बेटी की लाइफ में प्रॉब्लम है, आप पुकारेंगे परमेश्वर से। आज से आज क्या करेंगे? संकट के दिन में क्या करेंगे? पेप्सी पिएंगे? आप दारू पिएंगे, 5 मिनट के लिए आपको लगेगा सेट हो गया, खुशी खुशी लगेगा, वो 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद तो फिर पैसा खत्म होना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, सुइसाइड करना शुरू करेंगे, बीमारियां अलग। टेंशन हो गया जी, टेंशन हो गया, पीने जा रहे हैं, टेंशन बढ़ने वाला है उसके साथ। संकट के दिन में क्या करेंगे? यहोवा को पुकारेंगे। संकट के दिन में क्या करना है? यहोवा को पुकारना है। ठीक है, चलेंगे हम प्रोवर्ब्स अध्याय नीति वचन अध्याय 9 1 से लेके 6 तक। प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 9 1 से लेके 6 तक। बुद्धि ने अपना नीति घर। वचन खोल दें आपने, नीति वचन अध्याय 9 1 से लेके 6 तक। विजडम, हम हर बुधवार विजडम, बुद्धि कैसे प्राप्त करेंगे। हमें सबको बुद्धि की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? बुद्धि और समझदारी की जरूरत है। और परमेश्वर जो बुद्धि देता है वो मनुष्यों की बुद्धि की इक्वलेंट नहीं है। बहुत बार जब हम परमेश्वर की वर्ड के अकॉर्डिंगली चलेंगे, हमें लगेगा अच्छा ये से नहीं, मुझे ऐसे चलना चाहिए। नहीं, आपको परमेश्वर की वर्ड के अकॉर्डिंगली चलना है। वो परमेश्वर का वर्ड क्या समझाता है हम सीखेंगे आज 9 का 1 से लेके 6 तक।
नीति वचन अध्याय 9। ऑनलाइन में भी जितने लोग हमें ज्वाइन किया हुए हैं उनको भी आज स्वागत करते हैं परमेश्वर के प्रेजेंस में। अध्याय 9 1 से लेके 6। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी हैं। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यही आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाले मिलाए हुए दाख मधु को पियो। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। ठीक है, उसका एक पढ़ लीजिए। विजडम हैज बिल्ड हर हाउस। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हैं। सातों खंबे गड़े हैं। वो 7 खंबे कौन सी है? रोमन्स अध्याय 12 6 7 8। रोमियो के अध्याय 12 6 7। वो 7 खंबे कौन सी है जिसमें उस बुद्धिमान स्त्री ने या विजडम जो सिखा रहे वो घर कैसे बनाया, उस खंबा कौन सी है? जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। ये वरदानों के बारे में बात कर रहे हैं। वो वरदान, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। ये 7 अलग अलग वरदान, वरदान नहीं बोल सकता, ये मोटिवेशनल गिफ्ट बोल सकते हैं। अगर आप टीचिंग के द्वारा घर बना सकते हैं, प्रोफेसी के द्वारा सर्व करते हुए, परमेश्वर के राज्य में देते हुए भी आप चीज़ों को बना सकते हैं। आत्मा का फल के द्वारा भी बना सकते हैं। अलग अलग 7 पिलर के बारे में समझा रखा है इसमें। आप जब सर्व करोगे परमेश्वर के राज्य में आपके घर बन जाएगा। बट वर्स 6 मैं थोड़ा फोकस करके आपको समझाना चाहता हूँ। अध्याय 6 पढ़ लीजिए दोबारा। बुधवार हम डिटेल्ड बुद्धि की बात सीख के जाएंगे। आपके व्यवसाय में, घर में, मैरिज में, एक दूसरे के साथ रिश्ते में काम आ जाएगा ये बात। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है। सॉरी 9 का 6 नीति वचन। अब आ जाइए वापस नीति वचन। वो बस मैंने रेफरेंस दिया आपको। अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते तो 12 जाके आप पढ़ सकते हैं। ये 7 खंबा क्या है आपने पूछ लिया और 7 खंबा का जवाब दिया। वह 6 उसी 9 का। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। भोलों का संग छोड़ो। ऑफिस में ग्रुप्स होता है, कामचोर वालों का ग्रुप होता है ना हर ऑफिस में। वो आते हैं 10 की जगह ऑफिस में आते हैं 10:30 बजे, कंप्यूटर ऑन करते हैं 11 बजे, चाय शुरू करते हैं 11 बजे, सुट्टा मारने जाते हैं 12 बजे। वो सोचता है 1 बजे तक कैसे मार खाए, 1 बजे निपटा दिया, फिर 1 से 2 लंच। वो ग्रुप है ना जो बोलते हैं उनके साथ बोलों की ग्रुप में नहीं बैठना। ऑफिस में ग्रुप होता है, चर्च में ग्रुप होता है, स्पिरिचुअल ग्रुप होता है, गलत ढूंढने का ग्रुप होता है, थियोलॉजी ग्रुप होता है, ग्रामर ठीक देखने वाले ग्रुप होता है। अब्राहम की जगह आइसक बोल दिया तो आइसक का ढूंढने वाला ग्रुप होता है। अलग अलग जगह अलग अलग ग्रुप होता है। कॉलेज में एक बच्चा जाता है, स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, बट उधर भी कुछ गलत काम करने के लिए लोग आता है। कोई दारू बेचने आता है, कोई दारू खरीदने आता है, कोई लड़कियों को पटाने आता है, गलत काम में जाता है हर जगह। बट परमेश्वर का वचन आपको क्या समझा रहा है, पढ़ लीजिए उसमें से। मैं प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ, आपके लाइफ में कैसे अप्लाई होगा। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। उस ग्रुप को छोड़ो। बोलो आपकी ग्रुप कौन सी है? ब्लड ग्रुप नहीं है, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बोलते तू चर्च में आते स्पिरिचुअल ग्रुप की पार्ट है, ऑफिस में जाते कौन सी ग्रुप की पार्ट है? भोलों के संग बोलो पड़ोसी को। भोलों का संग छोड़ो। बोला नहीं आपने? भोलों का संग छोड़ो। दिया ने बोला नहीं। भोलों का संग छोड़ो। भोलों की संग छोड़ो। आपकी ग्रुप, गली में आप बैठते हैं, 4 मसीह बहन रहते हैं, 4 मसीह बहन एक ही गली में रहते हैं, तो 4 से 6 बजे तक आपके पास फ्री टाइम है, आप बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, या कमी पेशी ढूंढ सकता है, या
कुछ और काम कर सकता है। ऐसे ग्रुप रहेगा, बीमारियां परेशानियां आएंगे। वर्स 7 मैं एक वर्स आपको नीति वचन, आप सीरियसली, कितने लोग बाइबल सीरियसली पढ़ना चाहता है? सीरियसली डिटेलली समझ के आप जाना चाहते हो, आपके लिए जवाब है, आप सीरियसली समझ के आगे जा सकते हैं। वर्स 7 ये जब हमारी ये पूरी कोर्स होगा, आप एक नीति वचन का बाइबल टीचर बन सकता है। आप बोल सकते हैं मैंने बाइबल कॉलेज कर लिया नीति वचन में, सिखा सकते हैं आप आगे। आप अगर नोट भी करके जाएंगे साइड में। वर्स 7 जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। एक और बार बोलिए। जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। हम सारे सबको फ्री एडवाइस देना हमें पसंद है ना, जो गलत करने वाले, बट इस वचन के अकॉर्डिंगली समझाता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, हम डांटते, गलत करने वाले को हम डांटते हैं, बट वचन में क्या लिखा है वो ठीक होंगे? देख ले, पढ़ लीजिए। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। आप समझा के जाएंगे, पीछे आपके होगा, इसको क्या पता, बियर तो बहुत अच्छा होता है। किसी ने, आपने एडवाइस दिया दारू पीने वाले को, भाई मत पिए, अभी मैं देख के आया था, कोई टंगर के नीचे पड़ा हुआ था, उसको पुलिस साफ करके लेके जा रहे हैं, हड्डी 4 पीस में। बोले कुछ नहीं होता मैं तो पता ही है गाड़ी चलाना कैसे होता है। आप एडवाइस देंगे, पीछे क्या बोलेंगे? हंसी मजाक उड़ाएंगे, बोल देंगे उससे अच्छा आप फ्री एडवाइस देने मत जाओ। जो समझने वाले को एक बार एडवाइस काफी है। अब बार बार बैठ के समझाने से, बार बार बैठ के समझाने से आप मजाक ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे कुछ भाइयों को, बहनों को, घर पे रिलेटिव्स को हम समझाते हैं, फायदा तो होता नहीं है। 4 बार जाएंगे। आप मसीह के बारे में भी ज्यादा मत समझाने जाओ, पीछे आप समझाते हैं परमेश्वर के बारे में, वो मजाक ज्यादा उड़ा रहे, बोलते ठीक है जी, जब प्रेयर के टाइम में वापस आना मेरे पीछे, मैंने बुलाया तेरे को 10 बार प्रभु के बारे में समझाया, अब जब जरूरत पड़ेगा आना मेरे पीछे, मेरे नंबर ये छोड़ता हूं मैं। पढ़ लीजिए एक और बार। ठट्ठा करने वाले को, जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठीक है। 9 7 पढ़ा अभी हमने। 7 8 पढ़ लीजिए। 8 और 9 मिलके पढ़ेंगे। ठट्ठा करने वाले को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। और घुसो दिमाग में। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। मैं एडवाइस देता हूँ। एक जवान बंदा मेरे पास आके बोलता है, पास्टर जी मैं फ़ोन खरीदना चाहता हूँ 20,000 का, मेरा सैलरी 10,000 का, मैं फ़ोन खरीदूँ EMI में? मैं मना करता हूँ। EMI जी 2,000 रुपये का है जी, 8 महीने 9 महीने ख़त्म हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ? मना करता हूँ। क्यों मना करता हूँ? बताता हूँ रीज़न। मैं हर चीज़ EMI में खरीद के लाखों का लोन सिर पे चढ़ गया, उसको उतरा, उसके बाद ये डिसीजन में पहुंच गया, लोन में EMI में चीज़ों को खरीदना नहीं है। एक नया लड़का जिंदगी शुरू कर रहे, लड़की नौकरी लग गया उसका 7,000 का, उसने बोलते हैं मुझे भी 40,000 का आईफोन चाहिए पास्टर जी। वो आके मेरे से पूछा, ओके मेरे लिए प्रे करना, मैं आईफोन लूँ, मेरा बजाज फाइनेंस का EMI अप्रूव हो जाऊँ। मैं बोला मैं प्रे नहीं करूँगा, तू खरीदना नहीं है। मैंने एडवाइस दे दिया। मेरी एडवाइस मैंने कैसे सीखा? कितने लाख खर्च करके, लाखों खर्च करके मैंने सीखा, या नहीं? डांट खा के सीखा, गलती करके सीखा। बट जब एडवाइस देते किसी को, बोलते हैं नहीं जी मैं तो मोबाइल खरीदूंगा, मेरा दोस्त तो खरीदता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहला मोबाइल खरीदेंगे, EMI जमा करेंगे, दूसरा आप 40,000 वाला खरीदेंगे, जाएंगे कहीं ना कहीं 1 बार 2 बार आपका नौकरी 2 महीने चले जाएंगे, आप जमा नहीं कर पाएंगे। लेट फीस, EMI, इंटरेस्ट, सिबिल स्कोर आपका 40,000 80 पहुंचेगा, 80 जमा करने के लिए आप 1.5, आप वो 40,000 में 4-5 साल में 3 लाख रुपए का कर्जों के नीचे आएंगे। बट आप जब एडवाइस देते हैं, समझदार लड़का क्या करेगा? फॉलो करेगा। और न समझदार क्या करेगा? कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। 8 और 9 दोबारा पढ़िए। ठट्ठा करने वाले को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को जब आप समझाओगे, बुद्धिमान 1 या 2 बार में तो बात समझ आता है उसको।
आपका भी 2 बच्चे होता है ना, एक एक डांट से समझ आता है, दूसरा 2-4 बार पिटने के बाद भी समझ नहीं आता। बुद्धिमान कौन है? अपने शरीर को बचाता है, मुझे मार नहीं खाना। बेवकूफ कौन है? 2-4 मार खाने के बाद भी वो करके फिर भी खाए। एक समझदार एक नहीं है। मैथ्यू 7:6, इसी को हम वापस आएंगे, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 6। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वह उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। दोबारा पढ़ लीजिए। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। पवित्र वस्तु कौन सी है? आपकी एडवाइस, आपकी सजेशंस, आपकी 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 रिकमेंडेशंस। बहुत बार आप देते हैं, बंदा क्या करता है? आपने कल एक सुअर को उठा के आपकी बेड में बिठा देना 5 मिनट, वो बैठेगा बेड पे, बैठेगा बेड पे, वो कहाँ जाएगा? आपने परफ्यूम लगाया, वो रूम फ्रेशनर से रूम फ्रेश कर दिया, वो कंफर्टेबल होगा उस जगह में? वो कहाँ जाना चाहता है? कीचड़ में। आपने उसको पिज़्ज़ा खिलाना चाहते हैं, बट उसको पिज़्ज़ा पसंद है? उसको पिज़्ज़ा कोई खाने के बाद जो रिजल्ट निकला वो पसंद होता है उसको पिज़्ज़ा नहीं पसंद आएगा। वचन में लिखा है कुत्तों के सामने। पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। प्रैक्टिकल समझाता हूं, मैं बैठ के समझता हूं चीजों को, प्रैक्टिकल समझाता हूं आपको। पढ़ लीजिए। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपनी मोती सुअरों के आगे मत डालो। अरे किसने लिखा है बाइबल? किसने लिखा बताओ? ये गलत लिखा। लिखा क्या है? आप पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती आपको सुअरों समझ के एडवाइस देना है, समझ के। नहीं है ठीक है, आप देंगे वो उठा के फेंकेंगे। आपने कोई गलत स्टेप उठाया। मेरा एक पास्टर फ्रेंड है, उनकी चर्च का जो छत है, ऐसे शेड है, छत का शेड इधर तक है। गलती क्या हुआ, उन्होंने बना दिया, उसके बाद फाउंडेशन बनाने के बारे में याद आया। बनाया, उसके बाद क्या आया? जब फाउंडेशन बन गया, जब नीचे खड़े होकर देखा था, अच्छा हाइट ठीक है, बट फाउंडेशन ये भी बन गया प्लेटफॉर्म। उसके बाद जब हमारी कंस्ट्रक्शन होने के टाइम में उन्होंने बोला, भाई ऐसे गलती मैंने कर लिया, तू ध्यान रख लियो। मेरे पास 2 ऑप्शन है। अरे कुछ नहीं है, हम समझदार है जी, या सुन सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं आपको, बट ये आपके मन में है, ऐसी छोटी सी गलती है, समझदार होने के बाद भी गलतियां किया, तो आप सुन सकते हैं। इस वापस आइए उस बाइबल वर्स में। 8, 9 हमने पढ़ लिया। 10 यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। ठीक है। 10 अगेन, वंस अगेन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यहोवा का भय। मुझे आज व्हाट्सएप पे मैसेज आया, सुंदर सी लड़कियों से बात करने के लिए इस नंबर पे कॉल करिए। मुझे यहोवा का भय है, और 2-4 फोटो भी डाल दिया। मुझे यहोवा का भय है, मेरे को एक वाइफ के साथ रहना है, परमेश्वर का कमांड है, और मुझे यहोवा का भय है, ये वर्ड के अकॉर्डिंगली चलना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाना। तब मैं रहूंगा, उस एडवाइस लेके मैं गलत काम पे नहीं जाऊंगा, मैं नंबर ब्लॉक करूंगा। नहीं तो क्या करेंगे, नंबर आया तो बताया नहीं यार, पहले कहीं नहीं आता था फोन, देखो परमेश्वर ने प्रार्थना सुन लिया, अच्छे फोन आ रहे हैं। पहले कोई नहीं पढ़ता था, बहुत पढ़ रहा है। ऑप्शन 2 है, यहोवा का भय मानो। बोलो पड़ोसी के, यहोवा का भय मानो। यहोवा का भय मानो। यहोवा का भय मानो। वर्स 12 पढ़ लीजिए। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। आपने बुद्धिमान बना, फायदा किसको है? ठट्टा किया, उल्टा सीधा काम किया, फायदा, दंड किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? एक लड़का 15 साल की उम्र में पापा ने बोला, भाई पढ़ाई में ध्यान दे, उसको गोली डंडा में ध्यान था, लड़कियों में ध्यान था। 26 साल में भी अब 10वीं पास नहीं हुआ,
और दूसरा लड़का पापा का एडवाइस सुन लिया, पढ़े लिखा, 26 के बाद वो अभी अच्छी नौकरी में डेली शाम को बैठता है, टीवी देखता है, साल में 2 छुट्टी मनाता है, बड़े फोन लेके चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ने किसका सुना? उसने मजाक किया नहीं, फायदा वो उठा रहा है। दूसरे ने मजाक किया, क्या हो रहा है? वो भी झेलना किसको है? दारू पिएंगे, लिवर उड़ाएंगे, झेलेंगे कौन? बोलो झेलेंगे कौन? खुद। लिवर बीवी डोनेट करेंगे, कोई गारंटी नहीं है बीवी डोनेट करेंगे। बीवी बोलेंगे नहीं मुझे चक्कर आ रहे जी। बीवी डॉक्टर को जाके बोलेंगे डॉक्टर साहब बोलना मैचिंग नहीं है, 5,000 रुपए लो मेरे से, मैचिंग हो गया तो भी बोलना नहीं है मैचिंग। बच्चे बोलेंगे पापा मैं गया, मैं मेरे को अमेरिका जाने, सर्जरी नहीं करवा सकता अभी। खुद झेलेंगे आप, खुद। या आशीष है तो खुद। ओवस पढ़ लीजिए, आपको ध्यान रखना है, आपके लाइफ के बारे में सिखा रहे वचन। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। 13 से दूसरी, पहला 9 1 से लेके 6 तक एक लेडी जो विजडम के बारे में, और 13 जस्ट 13 पढ़ लीजिए। ये फोली, बेवकूफ, मूर्ख एक लेडी के बारे में समझा रहे हैं। पढ़ के जाइए, 13 से लेकर 17 तक पढ़ लीजिए। मूर्खता रूपक स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई, जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कहकर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यही आए। जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, जो निर्बुद्धि है उससे कहती है, जो आपका कोई भाई, कुछ बहन, कुछ फ्रेंड्स जो एडवाइस देता है, जो निर्बुद्धि है। आप निर्बुद्धि इसलिए वो ऐसे एडवाइस दे रहे हैं। क्या एडवाइस है? चोरी का क्या सलाह दे रहे हैं? चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीवी है नहीं है, तू 10 लगा रिश्ता लगा सकता है। जो एक फोन गाड़ी की डैशबोर्ड के नीचे छुपा के रखना है, किसको पता है, शाम को जाएंगे ऑफ करके रखना, अच्छा होगा, बट ये जिंदगी बर्बाद करेगा। 17 पढ़ लीजिए। चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। ऐसा होता नहीं है, ये बहुत बुरा होने वाला है, परेशानी होने वाला है, मार पिटने वाला है, बट वो ऐसे एडवाइस देंगे आप सुनेंगे। हाँ जी। 18, वह यह नहीं जानता है कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवथारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे ऐसे हैं। सुनने वाले बहुत सारे लोगों ने मरा, बहुत सारे लोगों की जिंदगी खत्म हो गया। आपको नहीं पता ना, हो सकता है ये बात बोल के उसको पिला के उसकी पर्स से निकला हुआ 10,000 का कुर्सी खरीद के उसी कुर्सी में बैठ के आपको बोल रहा तू भी आ जा, या उसी फोन से आपको व्हाट्सअप कर रहा होगा, पहले गर्लफ्रेंड को, पहले बॉयफ्रेंड से, पिछली साल का बॉयफ्रेंड से खरीदवाया था, उसकी मम्मी की गहना बिकवा के उसी से आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं। ओ क्या हाल है? ऑलरेडी मरवा रखा है एक लड़के को, दूसरे को भी मरवाने वाला है। प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय, अगर आप इसमें से की वर्ड्स है वर्स 9, 8 या 9, हम मिलके पढ़ेंगे, अपने पैरों में आएंगे फिर प्रार्थना में जाएंगे। वर्स 8 and 9। ठट्ठा करने वाले को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। ये की वर्ड्स है, आपको समझना है किसको एडवाइस देना है, किसके साथ जाना है। आज आपको चर्च में जिसने इनविटेशन दिया वो बहुत आपसे प्यार करता है। अगर आपको बोला किसी ने आज चर्च आ जाइए, वो जानता है आपका लाइफ बच सकता है, आपकी बिगड़ा हुआ जिंदगी में आशीष आ सकता है, अनुग्रह आ सकता है। गवाही आपने सुना, आज अलग अलग गवाहियां सुना, परमेश्वर आपको बचा सकते हैं, परमेश्वर आपको आशीष लेके जा सकते हैं आगे। बट सुनना किसकी डिसीजन है? ओह चर्च में धर्म परिवर्तन होता है, चर्च में धर्म परिवर्तन 5 लाख 10 लाख ये सब सुनने वाले हैं। अभी तक मैंने टकराया ही नहीं है, तो मुझे भी बता देना। ये सब बात होता है परमेश्वर का वचन। बाइबल में कहीं भी, इस बाइबल में आप दिखाना तू मसीह बन जा, तेरे को ये करेंगे वो करेंगे। परमेश्वर आपका दिलों को बदलने आया, परमेश्वर आपका सिचुएशन बदलने आया, वो आपको आशीष देने, अनुग्रह देने आया। हाथों को उठाएंगे, अपने पैरों में आएंगे, बोलेंगे परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, मुझे सामर्थ दो। हम 5 मिनट मांगेंगे बुद्धि और अनुग्रह।
एक्सपीरियंस आपको बुद्धि दे सकता है, सामर्थ दे सकता है, बट परमेश्वर से मांगो, गॉड गिव मी विजडम, गिव मी अंडरस्टैंडिंग। गलतियां करता हूं परमेश्वर, बट मेरा प्रार्थना मुझे बचा, मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ दे, इस वर्ड के अकॉर्डिंगली चल पाए। खमारी खोलो बो शांधला मारा रिखलबा रियंद लखरबा संधुरलबो, एक नई ग्रेस के साथ, नई विजडम के साथ मुझे बचा यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर मेरे प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने भी बेटे बेटियां इस कलीसिया में बैठे पिता परमेश्वर, सन्स एंड डॉटर्स, विजडम फील्ड चर्च बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। ग्रो, व्यवसाय को ग्रो करने का विजडम, पढ़ाई में आगे बढ़ने का विजडम और समझदारी में आगे बढ़ने का विजडम हमें मिले यीशु के सामर्थ्य नाम से। हम वर्ड अप्लाई कर पाए, ये लागू कर पाए अपनी जिंदगी में, अपनी मैरिज में, अपने बच्चों की जिंदगी में, अपनी पढ़ाई में, अपनी कॉलेज में, अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, और हम आगे बढ़ पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बचा पिता परमेश्वर हमारी गलतियों से, उसकी इफेक्ट्स को भी तू, रोमियो में लिखा हुआ है, हर चीज मिलके तेरे भलाई को उत्पन्न कर सकता है। जो प्रभु यीशु में को प्यार करता है, हर चीज मिलके, आप दुनिया में सुन के आया टाइम पे सब ठीक होगा, सब चीज अपना आप होगा, ये सबसे नंबर 1 झूठ है। हाँ, उसको परमेश्वर आशीष दे सकता है जो सब कुछ मिलके आपकी भलाई उत्पन्न कर सकता है, जो यीशु मसीह से प्यार करता है। आज बोलो, प्रभु यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं,